Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of ribosomes. Ribosome के structure की सबसे पहले बात करते हैं. Cell contain non-membrane bound small granule and dot-like structure called ribosome. सेल के अंदर जो है वो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, बेसिकली ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स या डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं. दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलिडी इन 1955. अक्रंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. इन सेल राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स में एंड स्ट्रोमा में, या ये अटैच होते हैं किसके साथ? RER के साथ एंड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इसी बेस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि उसकी सरफेस के साथ जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं. एंड सम टाइम इट इज़ आल्सो अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम आर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोटाइड. देन केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन. इसी बेस पे हम कहते हैं कि जी वाई राइबोसोम आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, बिकॉज इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन. देन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करें तो द बैक्टीरियल राइबोसोम इज 70S with the larger subunit that is 50S and smaller subunit that is 30S. S जो है वो हमारे पास क्या है? स्विटबर्ग यूनिट यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो उसके साथ इंडिकेट हुआ है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S होता है, जिसका लार्जर जो कंपोनेंट होता है वो 50S का और जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है वो 30S का. जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S विद द लार्जर सब यूनिट 60S एंड द स्मॉलर सब यूनिट 40S. यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज जो होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास 80S होता है विद द लार्जर सब यूनिट ऑफ 60S एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ 40S. अगर हम बात करें कि जी ये जो स्मॉलर और लार्जर राइबोसोम हमारे पास होते हैं ये अटैच कैसे होते हैं, तो ये अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम. तो रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, द अटैचमेंट ऑफ बोथ द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन. देन हम डिफाइन करते हैं पॉलीसोम या polyribosomes. During the protein synthesis, many ribosomes are attached to one messenger RNA molecule. Such a chain of many ribosomes is called polyribosome या polysome. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट हैं हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स के यूनिट हैं विच इज़ अ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, और इन राइबोसोम्स के साथ अटैच है प्रोटीन की एक चेन अटैच है. और ये प्रोटीन किससे बनी है? अमाइनो एसिड से, क्योंकि ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड और वो फिर हमारे पास क्या बनाते हैं? एक चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं. ये जो राइबोसोम है ये अटैच है किसके साथ? मैसेंजर RNA के साथ. तो ये जो हमारे पास एक यूनिट बनता है, द राइबोसोम अटैच विद द मैसेंजर RNA इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पोलीसोम. अब जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो फिर सेपरेट हो जाते हैं. देन हम बात करते हैं फंक्शन की. तो राइबोसोम जो है इसको हम कहते हैं इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द राइबोसोम आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस. सेल के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं वो सारे के सारे जो बनाते हैं वो राइबोसोम बनाते हैं. तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम. उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.